दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्टीफन विलियम हॉकिंग की। जी हाँ, वही स्टीफन विलियम हॉकिंग की जिंदगी या कहें उनके जीने का जो स्टाइल था वो पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बन गया। महान वैज्ञानिक स्टीफन ने कहा था कि दुनिया में विकलांगता जैसी कोई चीज़ नहीं होती। आज की इस वीडियो में हम आज समझने की कोशिश करेंगे उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख पहलुओं को। इसके साथ ही हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि साइंस के बारे में उनके क्या विचार थे और साइंस पर रिसर्चों के आधार पर उन्होंने क्या भविष्यवाणियाँ की थी। वे कौन कौन से भविष्यवाणियाँ थीं जो सच होता हुआ नज़र भी आ रहा है। जैसे अगर हम बात करें इनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए कुछ प्रमुख तथ्यों की, तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। स्टीफन विलियम हॉकिंग ने दुनिया को अपनी कई शोधों से बार बार चौंकाया है। वह इतने हिम्मती थे कि डॉक्टरों द्वारा जिंदगी के 2 साल बताए जाने के बाद भी उन्होंने अपनी मौत को कई बार धोखा दिया और बुधवार यानी 14 मार्च 2018 को 76 साल की उम्र में यानी कि 76 ईयर्स की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। स्टीफन का जन्म 8 जनवरी 1942 यानी 1942 को इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में हुआ था। बचपन से मेधावी स्टीफन ने सोच लिया था कि वह अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनेंगे। उन्होंने 20 साल की आयु में कैम्ब्रिज कॉस्मोलॉजी विषय को शोध के लिए चुना था और इसी विषय पर पीएचडी भी किया था। मात्र 21 साल की उम्र में हॉकिंग की छाप विश्वविद्यालय पर पड़ने लगी। उनकी आंखों में सैकड़ों सपने थे, लेकिन एक दिन जब छुट्टियों में घर पर थे और सीढ़ियां उतर रहे थे, तभी उन्हें बेहोशी का एहसास हुआ और वो नीचे गिर गए। डॉक्टरों ने एक गंभीर बीमारी होने के संकेत दिए। मोटोर न्यूरॉन एक गंभीर और एक असाध्य बीमारी का पता चला जिसमें शरीर लकवाग्रस्त हो जाता है। सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। उनकी उम्र महज 2 साल ही बताई गई, लेकिन मौत को मात देते हुए हॉकिंग ने 50 साल से ज़्यादा जिंदगी जी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में कई बार कहा है कि मेरी बीमारी के कारण ही मैं एक बेहतरीन वैज्ञानिक बन पाया हूँ। हॉकिंग पर हॉलीवुड में फिल्म भी बनी जिसके लिए उन्होंने कहा था कि विज्ञान पर केंद्रित इस फिल्म से शारीरिक रूप से असक्षम लोगों के दिलों में जीने की उम्मीद जगेगी। हॉकिंग को विज्ञान पर किए गए शोध का फक्र था। उन्होंने कहा था कि मैं ब्रह्मांड को समझने में अहम भूमिका निभाई है। वह तब बहुत खुश होते थे जब लोगों की भीड़ उन्हें और उन्हें काम को जानना चाहती थी। उन्होंने कहा था कि मेरी बीमारी के कारण मैं एक बेहतरीन वैज्ञानिक बन पाया हूँ। मेरी अक्षमताओं की वजह से मुझे ब्रह्मांड पर किए गए शोध पर सोचने का मौका मिला। मेरे अध्ययन ने यह साबित किया कि दुनिया में कोई विकलांग नहीं है। मैं दिमाग को एक कंप्यूटर समझता हूँ जो उसके अलग अलग हिस्सों के असफल होने की वजह से काम करना बंद कर देता है। 1974 में यानी 1974 में स्टीफन हॉकिंग ने दुनिया को अपनी सबसे महत्वपूर्ण खोज ब्लैक होल थ्योरी के बारे में बताया था। उन्होंने बताया कि ब्लैक होल क्वांटम प्रभावों की वजह से गर्मी फैलाते हैं। 5 साल बाद ही वह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गणित के प्रोफेसर बन गए। यह वही पद था जिस पर कभी महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन नियुक्त हुए थे। साल 1998 में यानी कि 1998 में प्रकाशित हुई स्टीफन हॉकिंग की किताब ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। इस किताब में उन्होंने ब्रह्मांड विज्ञान के मुश्किल विषयों जैसे बिग बैंग थ्योरी और ब्लैक होल को इतने सरल तरीके से बताया कि एक साधारण पाठक भी उसे आसानी से समझ सकता है। इसके अलावा हम आपको ये भी बताते चलें कि हॉकिंग की वो कौन सी महत्वपूर्ण भविष्यवाणियाँ थी जिन्होंने पूरी दुनिया के लिए बताया था। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा था कि आग का गोला बन जाएगी पृथ्वी। उन्होंने कहा था कि स्टीफन ने कहा था अपनी भविष्यवाणी में कि 600 साल के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी, क्योंकि अत्यधिक जनसंख्या होने की वजह से धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इससे धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा था कि शुक्र यानी कि शुक्र जो ग्रह है उसकी तरह पृथ्वी लाल हो जाएगी।
दूसरी भविष्यवाणी की बात करें तो उन्होंने कहा था कि धरती पर रोबोट का कब्जा होगा। प्रोफेसर हॉकिंग ने धरती पर मनुष्य की जगह रोबोट के कब्जे के खतरे की आशंका जताई है। उनके अनुसार आने वाले सालों में रोबोट तकनीक खुद एक स्वचालित सभ्यता बनकर मनुष्य प्रजाति पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेगी। एक अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट को दिए गए इंटरव्यू में स्टीफन ने कहा था कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास की तरफ बढ़ते हुए इससे जुड़े खतरों के बारे में भी ध्यान देना चाहिए। तीसरे भविष्यवाणी की बात करें तो उन्होंने कहा था कि मानव आक्रामकता और परमाणु तकनीक की वजह से होगा अंत। यानी कि बीबीसी के 75वें स्थापना समारोह में स्टीफन ने भविष्यवाणी की थी कि हमारा अंत मानवीय आक्रामकता और दुनिया पर राज करने की जिद की वजह से होगा। इसके लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे सामूहिक विनाश होगा। चौथे भविष्यवाणी की बात करें तो उनका कहना था कि 100 सालों में दूसरे ग्रह पर बसाना होगा जीवन। प्रोफेसर हॉकिंग ने कहा कि हमें तकनीक विकास और क्षमता को परिपूर्ण बनाते हुए दूसरे ग्रह पर जीवन बसाना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक जनसंख्या और हमारे विनाशकारी कृत्यों की वजह से मानव सभ्यता का अंत निश्चित है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि शुक्र ग्रह की तरह बन जाएगी पृथ्वी। यानी कि उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले समय में पृथ्वी का तापमान शुक्र ग्रह के तापमान जितना हो जाएगा और यहाँ पर एसिड रेन की बारिश हो सकती है। पृथ्वी का तापमान 250 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है जो मानव सभ्यता सहन नहीं कर पाएगी। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में।